नीचे दिया गया वर्ग एक पूर्ण को प्रदर्शित करता है। दिस स्क्वायर हियर रिप्रेजेंट्स अ होल। छायांकित किए गए क्षेत्रफल को एक भिन्न और एक दशमलव के रूप में व्यक्त करें। तो हमने यहां एक पूर्ण लिया है और उसे विभाजित किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कुल 10 बराबर हिस्सों में विभाजित किया है। प्रत्येक हिस्से या फिर ये प्रत्येक आयत या स्तंभ एक दशांश या इस पूरे के 1/10 को दर्शाते हैं, क्योंकि हमने इसे 10 बराबर हिस्सों में विभाजित किया है। हमने कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिस्सों को छायांकित किया है, तो भिन्न में यह होगा बराबर 6/10 के। और अगर इसे एक दशमलव के रूप में लिखना है, हम कह सकते हैं कि यहां 0 इकाई और 6 दशांश हैं। इन डेसिमल्स इट इज 0.6। चलिए इस प्रकार के कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। यहां भी बड़ा वर्ग एक पूर्ण को दर्शाता है। छायांकित क्षेत्रफल को भिन्न और दशमलव के रूप में व्यक्त करें। इस बार काफी ज्यादा हिस्से किए गए हैं। यहां हमारे पास 10 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति को 10 बराबर और छोटे वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 10 गुणा 10 हो जाएगा 100, यानी यहां पर 100 छोटे छोटे वर्ग हैं। तो हमने एक पूर्ण को 100 बराबर हिस्सों में विभाजित किया है। यह प्रत्येक छोटा वर्ग एक शतांश यानी 100th को दर्शाता है। यहां हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 हिस्से छायांकित हैं। हमारे पास 100 में से 5 वर्ग छायांकित हैं। आई हैव 500s शेडेड। एक भिन्न के रूप में हम इसे 5/100 लिख सकते हैं और एक दशमलव के रूप में हमारे पास 0 इकाई है। 0 दशांश हमारे पास है 5 शतांश यानी कि 500s। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमें संख्या रेखा पर चिन्हित नीली बिंदु को एक भिन्न और एक दशमलव दोनों के रूप में व्यक्त करना है। तो यह है 2 दशांश और यह है 3 दशांश। आप देख सकते हैं यह है 0.1, अरे माफ कीजिए, यह है 0, 1 दशांश, 2 दशांश, 3 दशांश। यहां प्रत्येक दशांश को 10 बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब ये प्रत्येक रेखा वाला मार्क एक शतांश यानी 100th को दर्शाता है। इसे समझने का एक तरीका है 2 दशांश और फिर हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 शतांश 700s। तो हम इस बिंदु को 2 दशांश और 7 शतांश के रूप में देख सकते हैं। बेहतर होगा हम पहले इसका दशमलव वाला संस्करण लिख लें। हमारे पास है 2 दशांश और 7 शतांश। अब इसे सोचने का एक और तरीका है। हमारे पास 27 शतांश यानी 2700s हैं। आप इसे गिन भी सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 शतांश 2700s। आमतौर पर जब भी हम इस प्रकार की संख्या देखते हैं तो उसे 2 दशांश और 7 शतांश नहीं कहते हैं, उसे 27 शतांश ही कहा जाता है। अब इसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? यह होगा 27/100, 27/100। मुझे काफी मजा आ रहा है, एक और कर लेते हैं। बड़ा वाला वर्ग एक पूर्ण को दर्शाता है। छायांकित क्षेत्रफल को भिन्न और दशमलव के रूप में व्यक्त करें। हमने पहले भी ऐसा वाला विभाजन देखा था। यहां कुल 100 छोटे वर्ग हैं और प्रत्येक छोटा वर्ग एक शतांश यानी 100th है। तो यहां हमारे पास कितने शतांश छायांकित हैं? ये हो जाएंगे 10 शतांश, ये 20 शतांश, 21 शतांश। भिन्न में ये हो जाएगा 21/100। अब दशमलव में 2 दशांश बराबर होता है 20 शतांश के, तो इसलिए यह होगा 2 दशांश और 1 शतांश या 21 शतांश, 2 tenths and 100ths और 2100ths। इसे सोचने का एक दूसरा तरीका है। यह पहली पंक्ति 1 दशांश है, यह अगली पंक्ति भी 1 दशांश है, तो हमारे पास 2 दशांश और फिर अंत में ये 1 शतांश है। So finally this will be 2100ths.